आज के टाइम में सबसे ज्यादा चिंता पेरेंट्स को कब होती है, आपको पता है क्या? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। चिंता तब होती है जब हमारा बच्चा घर से निकल करके किसी भी वाहन से, चाहे बाइक हो या कार हो, वो वहां से निकल करके वो रोड पर जाता है और किसी गंतव्य स्थान तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो वहां पर वो पहुंचा तक हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, 10 बार फोन करते हैं। लेकिन क्या ये सवाल कभी दिमाग में आया कि अगर जो हम चिंता करते हैं तो क्यों करते हैं? इसके पीछे भी कारण हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। क्यों? अगर वो ट्रैफिक रूल्स को नहीं जानते हैं तो वो जाने और अपने बच्चों को स्वतः बताएं, ही अपने बच्चों को बता दें कि ट्रैफिक नियम का पालन करना है। अब ट्रैफिक नियम के लिए क्या है, जब तक आपको जानकारी पूरी नहीं होगी तब तक आप ट्रैफिक के नियम, नो पार्किंग जोन में आपकी गाड़ी खड़ी हो गई, बहुत हल्के वाहन को बहुत ओवर स्पीडिंग से बहुत तेजी से चलाना, और ये बहुत सारे इसमें रूल्स हैं ट्रैफिक नियम में। मैं आपको एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा जो आप फॉलो करें। और फॉलो करने से इसको आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम आपका जो बच्चा है घर से निकलेगा, एक बार जब रोड पर पहुंचेगा तो कम से कम उसको वो रूल्स याद रहेंगे, मुझे किधर से चलना है, कितनी स्पीड में चलना है, कैसे हमें ओवरटेक करना है, किधर हमें चौराहे को क्रॉस करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों को नहीं पता है, और ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि बच्चों को अगर हम बताएंगे नहीं तो वो बहुत बड़े जोखिम में फंस जाएंगे। कि बच्चों को कमिटमेंट कर देना कि आप ये एग्जाम पास कर लो, मैं आपको गाड़ी दिला दूंगा, ये दिला दूंगा, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब आप गाड़ी दिलाएं तो उसके साथ उनको रूल्स भी बताएं कि इन रूल्स को आपको फॉलो करना है। हम जल्दबाजी में उसको गाड़ी दिला देते हैं, वो आवेश में आकर के तेजी से उसको स्पीडिंग करता है और रोड पे जाके कहीं ना कहीं उसको भेड़ देता है। बाद में हमको प्रॉब्लम होती है कि उसको जाकर के सही कराना, बच्चों को चोट लग गई, ये सारी वगैरह वगैरह चीजें हैं। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान देना है कि गार्जियंस की जिम्मेदारी बहुत पहले ये बनती है कि सबसे पहले आप उसको बताएं कि आपको अगर गाड़ी मिलेगी तो इस रूल्स को फॉलो करना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करना है, हेलमेट लगाना है। और आप जब गाड़ी आप इसको लेकर के देंगे जब वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर लेगा, और उसको हेलमेट लगा के ही जाना है। अगर वो हेलमेट नहीं लगाएगा, हेलमेट लगाकर ही जाएगा हर जगह, लेकिन अगर हेलमेट नहीं लगाता है तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में फंसेगा, तो फिर आप उसको हॉस्पिटलाइज करोगे। कई सारी समस्याएं आती हैं, आप लोग आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब देखते रहते हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे ज्यादा हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा कि ट्रैफिक के नियम को हम क्यों फॉलो करें, उसकी पीछे वजह कितनी बड़ी है, आप रोज रोज देखते हो। तो गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बनाए हैं, आप उनको फॉलो करें, फॉलो करेंगे तो आप ही को उसका बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन आपको भी उसके हिसाब से काम करना चाहिए। इसको रूल को फॉलो करें। जैसे आप लोग बिना हेलमेट के, अभी जो हाल में रूल आया है, जो बिना हेलमेट के जो आप कभी आप बाहर निकलते हो तो कोई व्यक्ति अगर पीछे बैठा है या आगे बैठा है, वो दोनों का ही जो फाइन है वो 1,000 रुपए का फाइन है, अब लगेगा आपके ऊपर। दूसरा, भरना पड़ेगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। काला शीशा अगर आपका लगा हुआ है, आपके पास परमिशन नहीं है, काला शीशा लगा के जा रहे हैं, तो आपको 2500 रुपए के आसपास आपको फाइन देना पड़ेगा। बिना सीट बेल्ट के अगर आप चलते हैं, सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है, तो 10,000 रुपए का फाइन आपको लगेगा। सरकारी आदेश का अगर अवहेलना करते हैं तो उस पर 2,000 का फाइन है। बिना लाइसेंस के आप निकलते हैं, लाइसेंस नहीं है आपके पास और आप गाड़ी चला रहे हैं, तो उस पर आपको 5,000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। नाबालिग के साथ आप गाड़ी का परिचालन करते हैं, यानी अगर कोई बच्चा नाबालिग है और गाड़ी चला रहा है और वो गाड़ी गार्जियन के नाम पर है, तो उसको 25,000 रुपए का फाइन आपको देना पड़ेगा। और भी सारी चीजें हैं, जैसे वायु प्रदूषण है, अगर आपके पास वायु प्रदूषण नहीं है तो 10,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप वायु प्रदूषण को पहले ही बनवा लें। खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, बहुत तेजी से आप उसको वाहन